हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और उसी अपडेट को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप सबको पता है कि इस साल मई के अंदर जो है वो कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और उसकी पुष्टि, उसका अनाउंसमेंट, उसकी ऑफिशियली घोषणा जो है वो भी कर दिया गया है। इसके बारे में बातें करेंगे। हम आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर एक ही फेज़ में, एक ही चरण में जो है वो चुनाव होगा और वो चुनाव कब होगा? 10 मई को होगा, यानी कि 10 मई को वोटिंग होनी है। और अभी अगर देखा जाए तो मार्च लगभग ख़त्म है, अप्रैल बचा है 1 महीना और 10 मई 1 महीना 10 दिन, यानी 30 से 40 दिन, 45 दिन जो है वो कुल मात्र जो है मोटे मोटे तौर पर दिन बचे हुए हैं। तो एक ही चरण के अंदर चुनाव होगा, 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को ये पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी कर्नाटक के अंदर। एमएमबी चुनाव लड़ रही है इस बार पहली बार। इससे पहले भी जो है वहाँ पर चुनाव कभी नहीं लड़ी थी विधानसभा का, लेकिन लोग छोटे स्तर पर वार्ड कहें या निकाय कहें वहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और कामयाबी भी हासिल की थी। एक नज़र अगर दौड़ाएं दोस्तों तो टोटल वहाँ पर कर्नाटक के अंदर 224 सीट है और जो भी 113 सीट ले आएंगे सरकार उनकी बन जाएगी, चाहे वो अकेली पार्टी लेकर आए चाहे वो गठबंधन में लेकर आए। एक नज़र अगर दौड़ाया जाए दोस्तों तो जब चुनाव हुआ था और चुनाव के नतीजे आए थे उस वक्त का अलग चीज़ें थी और अभी का अलग चीज़ें हैं, क्योंकि उस वक्त जो है जेडीएस और कांग्रेस ने मिलाकर सरकार बना लिया था, बहुमत किसी को भी नहीं मिला था। लेकिन अभी जो है बीजेपी की और बीजेपी गठबंधन की सरकार है वहाँ पर। और अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अभी जो है 104 सीट पर बीजेपी की जीत ज़रूर हुई थी, लेकिन अभी की स्थिति कुछ और है। अभी बीजेपी 19 सीटें हैं उनके पास, कांग्रेस के पास 75 सीट है और जेडीएस के पास 28 सीट है। ये सीट इसलिए घटे हैं क्योंकि बाद में जो है बहुत सारे एमएलए और विधायक जो है वो कांग्रेस से और जेडीएस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसीलिए बीजेपी जो 104 सीट पर जीत हासिल किया था वो 119 सीट हो गया उनका। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी जो है, अगर बात करें एमआईएम पार्टी की तो वो भी चुनाव लड़ रही है। इसकी जो घोषणा है एमआईएम पार्टी ने पहले ही कर दिया है और इन्होंने अभी तक 3 उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दिया है। जैसे कि हम आपको बता दें कि बेलागावी नॉर्थ से जो है लतीफ़ खान साहब को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से हुबली से ईस्ट 72 विधानसभा से जो है वो दुर्गप्पा साहब को जो है बीजावाड़ को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से बसवाना विधानसभा से जो है अल्लाह बख्श महबूब साहब को जो है उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिलाकर 3 उम्मीदवारों की घोषणा जो है मैम ने कर दिया था ऑफिशियली पहले ही और अभी तक वो 3 ही है। लेकिन जैसे ही डेट का जो यानी कि विधानसभा चुनाव का जो घोषणा हुआ है, जारी हुआ है, तो अब लगता है कि बहुत जल्द सारी पार्टियाँ अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जो है वो घोषित करेगी। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों कि अब बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि एमआईएम जो है क्यों चुनाव लड़ रही है। 2018 में भी तो जेडीएस को ही सपोर्ट किया था, वैसे ही कांग्रेस या जेडीएस को ही सपोर्ट करना चाहिए ताकि बीजेपी की सरकार ना बन सके, कर्नाटक के अंदर वोटों का बंटवारा ना हो। तो हम आपको बता दें कि एक और पार्टी है दोस्तों, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उन्होंने अपने उम्मीदवारों का और सीटों का भी घोषणा कर दिया। वो है दिल्ली की पार्टी आप। केजरीवाल ने जैसे ही देखा कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, उन्होंने कह दिया कि हम जो है कर्नाटक के अंदर सभी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि एमआईएम 2-4-10 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो सरकार बीजेपी की बन जाएगी, तो उनके लिए फिर ये क्या है कि आप यानी केजरीवाल जो है वो खुद सेकुलर कहती है, बहुत सारे लोग जो है पसंद भी करते हैं केजरीवाल को, वो तो सारे सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर इनको कौन बोलेगा कि आप चुनाव नहीं लड़िए? और आप कौन होते हैं कि किसी को सजेस्ट करने वाले कि आप चुनाव लड़िए या न लड़िए? आपका काम है चुपचाप वोट देना और आपका काम है जो है चीज़ों को एनालाइज करके सही और गलत, सही को सही, गलत को गलत कहना। तो आपका क्या कहना है, कैसा लगा ये अपडेट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे जैसे उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा होगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम आप तक ये भी बताएंगे बहुत जल्द जो है कि वहाँ के जो ओपिनियन पोल क्या है, नया सर्वे क्या कह रहा है। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।